नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। साथियों, अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो भविष्य में स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम कंडक्ट किए करने वाले हैं उसके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये लीगल मैटर है। लीगल में भी ये सिविल का मैटर है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि लीगल मैटर भी कई तरह के होते हैं। और मैं आपको अभी भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी एक मैटर की तैयारी करके ना जाएं। आप जर्नल मैटर की भी तैयारी रखें और लीगल मैटर की भी तैयारी रखें। और जो साथी कोर्ट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो मेरा ये मानना है आप सबको ये डिक्टेशन लिखनी चाहिए। तो आप ये डिक्टेशन लिखें, इसका अनुवाद करें। और मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोलता हूँ, आपको जिस भी तरह की डिक्टेशन चाहिए, जिस भी स्पीड में चाहिए, जैसा भी मैटर चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस अनुसार भी आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करा दूँगा। और चलिए डिक्टेशन पे आते हैं। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बना रहे। और मैंने कल भी कहा था, आगे भी कह रहा हूँ कि मेरे जितने सब्सक्राइबर नहीं, उससे ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखा जा रहा है। तो जो भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं बट उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी कराएं, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छे से तल्लीनता के साथ आपको आपकी परीक्षा की तैयारी करवा सका। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डिक्टेशन। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(11) में परिभाषा के अनुसार विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है। इस प्रकार विल के अधीन एक वसीयतदार जो मृतक की संपदा में दखलंदार होने के नाते मृतक वसीयतकर्ता की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है, वह विधिक प्रतिनिधि होगा। पैराग्राफ। अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए आवेदन फाइल करना अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि बनाने की कोटि में नहीं आता है। जब एक विधिक प्रतिनिधि आवेदन फाइल करता है तो न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए और यह विनिश्चित करना चाहिए कि मृतक विधिक प्रतिनिधियों के रूप में इसमें नामित व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए। जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं कर दिया जाता, तब तक विधिक प्रतिनिधियों के रूप में दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं होता है। न ही मामले में अभियोजन या प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है। यदि यह विवादित है कि कौन विधिक प्रतिनिधि है, तो ऐसे विवादक पर विनिश्चय किया जाना चाहिए मात्र जब न्यायालय द्वारा विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर अवधारण कर दिया जाता है और ऐसा विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर लाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। उस मामले का न्याय निर्णयन करने के लिए यह अवधारित किया जाना चाहिए कि संहिता 1908 के आदेश 22 के नियम 5 के अधीन मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के सीमित प्रयोजन के लिए विल के दौरान विधिक प्रतिनिधि कौन है। ऐसे सीमित प्रयोजन के लिए ऐसा अवधारण उस व्यक्ति को संपत्ति में किसी अधिकार का विधिक प्रतिनिधित्व
करने के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, जो मृतक की संपदा के अन्य विरोधी दावेदारों के साथ साथ वाद की विषय वस्तु है। पैराग्राफ। कार्यवाही में पक्षकार को जोड़ने की न्यायालय की शक्ति एकमात्र इस प्रश्न पर निर्भर नहीं हो सकती है कि क्या वह वाद संपत्ति में हितबद्ध है। यह प्रश्न कि क्या एक व्यक्ति का अधिकार प्रभावित हो सकता है यदि उसे एक पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जाता है। तथापि ऐसे अधिकार में आवश्यक रूप से प्रवर्तनीय विधिक अधिकार सम्मिलित होता है। पैराग्राफ। आदेश 22 नियम 10 के अधीन इजाज़त मंजूर करने के प्रक्रम पर कोई सविस्तार जांच करना अनुध्यात नहीं है। न्यायालय का उस व्यक्ति या उसके विरुद्ध वाद जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया मात्र यह समाधान होना चाहिए कि उस व्यक्ति में हित समनुदेशन या न्यागमन द्वारा न्यायगत होता है। समनुदेशन या न्यागमन की मौजूदगी और वैधता के बारे में प्रश्न पर कार्रवाइयों की अंतिम सुनवाई के प्रक्रम पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय का वाद को जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए मात्र प्रथम दृष्टया समाधान होना चाहिए। पैराग्राफ। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 के नियम 10 के उपबंधों और प्रामाणिकताओं जिसे मैंने निर्दिष्ट किया है को ध्यान में रखते हुए यह प्रकट होता है कि इजाज़त मंजूर करने के प्रक्रम पर विस्तारपूर्वक जांच करना अनुध्यात नहीं है। न्यायालय का उस व्यक्ति या उसके विरुद्ध वाद जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया मात्र यह समाधान होना चाहिए कि उस व्यक्ति में हित समनुदेशन या न्यागमन द्वारा न्यागत होता है और समनुदेशन या न्यागत की मौजूदगी और वैधता के बारे में प्रश्न पर गुणागुणों के आधार पर वाद के विचारण के प्रक्रम पर विचार किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विधिक प्राय स्थिति ऐसा होने के कारण सही है और उनके द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ। क्रमशः पक्षकारों के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों को सुनने के पश्चात इस न्यायालय ने विचार के लिए यह विवाद्यक विरचित किया कि क्या इसमें के प्रत्यर्थियों के पक्ष में वाद लाने का अधिकार बचा है या नहीं, क्योंकि मृतक वादी अभिकथित विल के अधीन एक निष्पादक था, क्योंकि वह अपने वैयक्तिक और वैश्वासिक क्षमता में नियुक्त हुआ था, न कि किसी आनुवांशिक क्षमता में नियुक्त हुआ था। द्वितीय विवाद्यक यह विरचित किया गया कि क्या तारीख 19 सितंबर 2008 के आदेश द्वारा मृतक वादी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर कार्य करने से अवरुद्ध करने से दोनों वादों को फाइल करने या बनाए
रखने के लिए मृतकवादी का अधिकार निर्वापित हो गया और इसलिए वाद को जारी रखने के लिए अभिलेख पर मृतकवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को लाने का प्रश्न, जिसमें मृतकवादी को वाद संस्थित करने का कोई प्राधिकार नहीं था और मृतकवादी के विधिक उत्तराधिकारियों अर्थात इसमें के प्रत्यर्थियों के पास कोई वाद हेतु नहीं बचा था। पैराग्राफ, न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों के गुणागुणों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मृतकवादी ने 2008 की नियमित सिविल वाद संख्या 913 फाइल की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ वाद संपत्ति का अन्य संक्रमण करने से याची को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जारी करने की भी प्रार्थना की थी, क्योंकि मृतकवादी का उसके पक्ष में स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ द्वारा निष्पादित तारीख 9 दिसंबर 1991 के विल के अधीन वसीयतदार के रूप में वाद संपत्ति में 1/3 हिस्सा था। वाद पत्र में किए गए प्रकथनों से यह उपदर्शित होता है। स्टॉप, डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों 10 मिनट की डिक्टेशन है और पर वर्ड काउंट किए मैंने, इसमें कॉमा फुल स्टॉप काउंट नहीं किया है, पर वर्डिंग के हिसाब से है। अच्छी डिक्टेशन है, आप लिखें। अगर आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए, जनरल मैटर भी लिखना चाहिए, मैटर हर तरह का लिखना चाहिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी किसी स्पेसिफिक मैटर को लेकर नहीं करनी चाहिए। तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप इसे करें। और जाने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, प्लीज़ एक बार फिर आपसे निवेदन है, जिन भी साथियों ने मेरा चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी कराएं ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगले डिक्टेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।